जो साहब का है बैठो आराम से, और जो भी अपनी कार्रवाई प्रॉपरली करता है बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर कोई बात नहीं। पर चेयरमैन न्यू है ना जी, कोई बात नहीं बहन जी, सुनो चेयरमैन उनतालीस करोड़ 20,42,000 और अनुमानित खर्च है 39 करोड़ 8 लाख। वेरिफिकेशन कर सकता है क्या ये यहाँ का निवासी है, या किस आधार पे करेगा? कौन कर सकता है? नगर परिषद, हमारी नगर परिषद, चाहे हमें लगा लो, उनमें आपने लगा लो, हाउस ऐसा किसकी आईडी? किसी बाहरी व्यक्ति की आईडी प्रूफ कर सकता है कि यहाँ नागरिक हैं। सभी शांति दूतों का आई कार्ड बना दिए नगर परिषद ने, सभी शांति दूतों के। मतलब ऐसे बता क्या है मोटी बात, बता किस मोटी बात ये है, जो इशू ये है, हमारे यहाँ पे शांति दूत आगे रह रहे हैं बहुत ज्यादा, शांति दूत रोहिंग्या ज्यादा रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनके नगर परिषद ने पूरा सुनने वालों की आईडी बना दे दी। किस आधार पर आईडी बना के पूरा बिनने वाले? हाँ, पॉलिथीन चुकते हैं। विशेष शांति दूत है, बहुत बढ़िया शांति दूत है, बहुत ज्यादा प्यार करा दादी है। नोट करते देखते हैं, अब ऐसी तो पता क्या होता है, अगर हम कोई आइडेंटिफिकेशन करते हैं आई कार्ड बना ऑन द बेसिस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिलर, भाई कोई भी जैसे आपकी तरफ से कोई भी आदमी है ना, उस बेस पे तो हम करते हैं। तो डायरेक्ट ऐसा है जो अपना मेरा जो लागत है क्या है, आपने ऐसा है मेरा लेवल पे तो शायद एसडी साहब का लेवल पे कोई किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं। यो साहब गणेश चौथ दरवाजे है, उरा लोका जमीन भी बेच दी रोड की, आगे लिखांगे, ठीक है? तो मैं बात में बिना सांग वाले ही लोग रोड जमीन बेच गई, ऐसे हालात है के चौथ दरवाजा है, बिजली वाला चीज बिजली वाला आपकी मीटिंग में एजेंडा पास ना आने के लड़के के पास कर रखे हैं, ये रखे कर ली करने अपना हाथ लेके डिसाइड करो, आज बात करेंगे देखा अब बजट का क्या रहेगा जी? जैसे अब 30 बजट हम डीएमसी से बात करके अभी इसके बजट को पूरा करवाएंगे। कितने करोड़ का जो बजट था इस बार? ये 39 करोड़ 8 लाख लगभग समथिंग है। तो अगले बार के लिए क्या कुछ रखा गया है ताकि? लगभग ये रखा गया है जो हमारा समझ में नहीं आ रहा, बार बार इनको पूरी डिटेल दे दी बजट की। ये राजनीतिक मैटर है, बार बार पहली मीटिंग से आज तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जो विरोध नहीं किया इन 13 आदमी। ऐसा क्या कारण है कि क्योंकि हर बार वही पुराने मुद्दों के ऊपर बात होती है? कुछ पुराने पार्षद है, मेरी उनसे बनती नहीं थी, इसलिए वो आज राजनीतिक उसमें वो करके शहर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। कुछ पार्षदों के बीच में और अधिकारियों के बीच में भी कुछ झगड़ा देखने को मिला है? वो झगड़ा नहीं, वो तो बातचीत हो रही थी, नॉर्मल सी बात थी, कोई ऐसा नहीं। हर बार जैसे पार्षद प्रतिनिधियों को भी रखा जाता है, लेकिन इस बार आपने कहा कि जब बाहर चले जाए तो उसके ऊपर भी काफ़ी ना, अगली बार किसी को नहीं बैठाने जाएगा प्रतिनिधि को, किसी को एज पर रूल चलेगी कमेटी। आपके ऊपर भी रिश्वत के भी आरोप लगे? देखो इनका तो काम है हमेशा, इनको भ्रष्टाचार का वो लियाओ प्रूफ को है तो मेरे पास लियाओ। पूरी जैसे हाउस के दौरान में कहा गया है ये तो क्या इनको क्या कीचड़ उछालने हैं, कभी भी लगा ले मैं पार्षद था, आज लोगों को बीच में जाओ भाई मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ। इनका लोगों को पता है इनकी क्या किस लिए कर रहे हैं विरोध। जितने भी कार्य पास हुए हैं उनको आज तक भी पूरा नहीं करवाया गया। लगभग लग रहे हैं हम पूरा कर लग रहे हैं। अभी हमारा रोड ऐसे नहीं बनाया हम, क्या पानी की लाइन डलनी है इसलिए हम रोड नहीं बना रहे, तो रोड बना देंगे बाद में फूट जाएंगे दोबारा, पब्लिक हेल्थ द्वारा काम शुरू करना। कितना समय और लग पाएगा? लगभग 6 महीने के बाद लगभग हम सारे रोड बना देंगे, तो टूट फूट जितने भी। तो उससे पहले पानी की जो लाइनें डालनी है वो डाली जाएंगी। कि उसके लिए टेंडर हो चुका है? टेंडर हो चुका है, वो एक 2
वो कहना पानी के वो बनने थे टैंक, वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब पानी की लाइन का काम शुरू होना है। कुछ कर्मचारियों को लेकर के भी बड़ा असमंजस दिखा कि उनको जानबूझ के हटा दिया जाता है, सफाई व्यवस्था ताकि दुरुस्त भी नहीं हो पा रही। पहले इनके 3-3 कर्मचारी थे इनके, पहले पार्षद हम 4-4 बार के पार्षद, 2-2 बार के पार्षद, इनके 3-3 आदमी आ रहे। अब मैंने 5-5 आदमी कर रखे हैं। जब भी सफाई व्यवस्था नहीं पूरी, ये खुद अपने घर में काम करवाते हैं, राजनीति करते हैं, अंजाम लगा दो। सरकार काम नहीं, सरकार तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन जब बजट ही पास नहीं होगा तो ऐसे में किस प्रकार से काम करवा? बजट करेंगे हम पास। क्या किया जाएगा? कैसे मीटिंग बुला के अब दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी? कब तक बुलाई जा सकती? जल्दी। एक बड़ा मुद्दा भी उठा कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्या हैं वो दादरी में आकर रह रहे हैं और उनके कार्ड भी बना दिए गए हैं नगर परिषद के द्वारा। क्या मन्ना तो अभी अपने नवीन प्रजापति बता रहे थे, परंतु ऐसा है नहीं। हमारे कार्ड को हमने बनाया ना, हमारी कमेटी ने बनाया। ये किसी और कंपनी ने भी आप लोगों को दिखाई ना, कंपनी का कोई मैटर था, वो वहाँ कूड़ा चुकते हैं ना। CSI की मोहर है जी उसमें। देखो CSI ने पता, भारत मिशन के अंदर। हाँ CSI ने बनाया हुआ। देखो मैंने मेरे तो क्या उसकी जांच करवाई जाएगी? हाँ जांच करवाई जाएगी। अगर गलत पाए जाते हैं क्या FIR भी करो? हाँ उसका तो FIR भी दर्ज होगी। एक बड़ा मुद्दा ये भी रहता है कि लोग अपने घरों को किराए पे दे देते हैं, उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। क्या उस बारे में कुछ आगे बढ़े? मैंने लिखा था SP को, पहले वाले SP को, और संज्ञान में फिर दोबारा रिमाइंडर भिजवाऊंगा उनके पास। आज काफ़ी सारे मुद्दों को रखा गया था, तो क्या कुछ फैसला लिया गया है मीटिंग में? क्योंकि बजट की मीटिंग थी, वार्षिक मीटिंग थी, लेकिन उसमें बजट पास नहीं हुआ। सबसे पहले तो ढाका साहब आपके चैनल का स्वागत करते हैं, और हम आप दादरी की सेकंड में आज उठा रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सर मीटिंग में एजेंडे रखे हमने, पहले मीटिंग में भी रखे। पहले मीटिंग में मैंने सफाई का मुद्दा उठाया, भाई रोहतक रोड पर चलिए चैनमैन साहब, और आपने वो कूड़ा दिखाऊं। 3 महीने हो गए सर, कूड़ा नहीं उठ रहा। टेंडर की बात करता है, दादरी में पैसे लगा नहीं रहा, अपनी वाई लूटने के लिए। एक तो ट्रैफिक पुलिस को दे दिए, रेड लाइटों के लिए, एक बस स्टैंड को GM से बात करके रोडवेज को दे दिए। दादरी तराही कर रही है, दादरी में पैसे लगाने के लिए इसके कुछ बजट नहीं है। पार्कों का बुरा हाल है। हमने कहा चेयरमैन साहब बजट कर रहे हैं, इस दादरी में कुछ तो लगा, ये जनता का पैसा है। हाउस टैक्स जनता अपने खून पसीने खाते कमाई की पैसे हमारे को देती है। हमें जनता का विश्वास लेके हमें जिताया है, हम उसका काम करें, पर इसके टसमस नहीं होती। ये हाउस में आस्था है और कहता है मैं तो अपनी मन मर्जी करूँगा, मेरे में घमंड हो गया है। घमंड की बात तो रावण का नहीं रहा ढाका साहब, इसकी तो क्या औकात। काफ़ी सारे पुराने मुद्दों को लेकर भी आज काफ़ी चर्चा रही, उसके ऊपर काफ़ी बहस रही, लेकिन शायद कोई मामला सामने पूरा हुआ नहीं। क्योंकि पार्कों का भी एक मामला उठा था कि पैसा नहीं लगाया जा रहा। पार्क में पहली बार 2.5 करोड़ के हमने बजट पास किया, 3 बजट हमने पास कर दिए। इस बंदे ने एक भी बजट दादरी शहर में नहीं लगाया। फिर कहता है, एक बात रट रखी है इसने, वो कहना दादरी के ये 13 पार्षद विकास नहीं चाहते, हम विदेश के नहीं हैं, हम इस दादरी में जन्मे, इस दादरी का विकास के लिए हमें लोगों ने चुना। अगर हम दादरी का विकास नहीं चाहते तो 4-4 पे हमें पार्षद नहीं बनाती जनता। हमें भी विकास करवाया, हम विकास करना जानते हैं, इसको विकास का पता नहीं है। इन्हें तो खाली वाई झूठ बोल के वाई लुट्टी है। आप लोगों ने कहा कि मुद्दे तक नहीं पहुंचते हैं जो। अब मेरे पास मुद्दे में ये एजेंडे नहीं पूछाता जी कभी भी, आप पता नहीं कहाँ चले जाते। मैंने आज भी मुद्दे पे बात करी, भाई एजेंडा तो भेज, मैं पढ़ूँ कुछ करूँ, वार्ड में क्यों बात करूँ। और कहता है मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सफाई वाले जाएंगे, जनता का पैसा तू तो मुख्यमंत्री मत बनी इतना बड़ा। अगर मुख्यमंत्री जाता तो सफाई होगी ना, मैं जाऊँगा तो वहीं सफाई होगी। आप कैसे भी बोल रहे हैं ये बात। अधिकारियों पर और चेयरमैन पर कहीं ना कहीं रिश्वत लेने के भी आरोप आप लोगों ने लगाए हैं, तो क्या कोई सबूत है उस चीज़ का? उसको आगे कहीं ना कहीं जांच में रखेंगे या पुलिस को देने वाले हैं? सबूत भैया सारा है। हम 7 पार्षद मिलने गए थे, एक का नक्शा पास था, बोला हम सोच के करेंगे, सारा काम हो लिया। उसको पैसे दे दोगे तो आप हो जाएगा ना, तो चक्कर काटे आन जनता चक्कर काट रही है दादरी की। ये तो सबको सबूत हो रहे हैं, हमने क्या देना, जनता बोल रही है ये बात। अब नगर परिषद के पहली बार इतनी बड़ी बदनामी हुई है इस नगर परिषद की, कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता था, अब की बार पूरी बोली लग रही है इस नगर परिषद में पैसों एक के बाद एक जो मीटिंगें हो रही हैं सारी की सारी बिना किसी
मुद्दे के खत्म हो रही है, कोई भी मुद्दा पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में तो चरखी दादरी का विकास नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे अब जैसे नई हम विकास करने के लिए तैयार हैं भाई। ये नहीं चाहता दादरी का विकास, ये अपने ऊपर ना डाल के हमारे ऊपर एक प्रेस में कर देता है। ये विकास नहीं चाहते। हमें तो विकास के कारण पहले भी बजट पास किया, उससे पहले भी बजट पास किया, उससे पहले भी बजट पास किया। हम बजट आगे भी करेंगे, पर उस पर हमें हिसाब तो दे दादरी की जनता को। उसके बाद जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिल रहा, जवाब दे देगा, हम उसमें पास करेंगे बजट को। वीरेंद्र जी, पार्षद प्रतिनिधियों को लेकर के आज उनको बाहर जाने के लिए कहा गया था, जिस पर काफी हंगामा रहा था, क्या मामला रहा? देखिए, हमारे नगर पार्षद 21 की संख्या है और 13 पार्षद से बजट के खिलाफ वोटिंग करते हैं हर बार। इसको ये नहीं पता कि बजट पास करने से पहले एक पार्षदों की मीटिंग बुलाई जाती है, आपस में विचार विमर्श किया जाता है, शहर के डेवलपमेंट के लिए चर्चाएं की जाती हैं और ये भी चर्चाएं की जाती हैं हमारा भाई आगे कितना हम बजट किसके ऊपर व्यय करने जा रहे हैं, हमारी आमदनी का स्रोत क्या है। ये ना तो फ़ोन करता है, न किसी को उसमें लेता है अपने उसमें। तो हमने इस चीज़ का तो ये कहा है कि भाई आप बिल्कुल फेयर जो बजट है ना वो पेश कर दो। उदाहरण के तौर के ऊपर इसने जो हमारे को शुरू में कागज़ भेजा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें इसने सारा हमने विवरण मांगे पहली मीटिंग में, भैया आप हमको विवरण दो, तो इसने ये 3 पेज ऐड करके भेज दिए। तो इसमें सारी चीज़ हमने पढ़ी, अकाउंटेंट से भी चर्चाएं की, अन्य से चर्चा की। तो इन्होंने इसमें क्या दिखा रखा है कि जहाँ जहाँ मोटा जो रिश्वत लेने का जो मामला था ना, वो इसने हर एक जगह दिखा रखा है। उसको इसने क्या किया कि बिजली का बिल 0, बाथरूम के ऊपर सफाई व्यवस्था 0, पार्कों के कोई नए निर्माण के ऊपर 0। जो बजट आवंटन हो जाता है उसका हमें ब्यौरा देना पड़ता है कि भाई आपने पिछले बजट में इतना आपने वो पास किया, उसके ऊपर खर्च कितना किया आपने। जब ये प्रश्न आता है तो इसने सारा खर्च लिख रखा है, एक छोटा सा अक्षर नीचे लिख दिया अदर्स एक्सपेंडिचर के, उसमें अन्य खर्चा, जिसे हम हिंदी वो करें तो अन्य खर्चा। भाई हमने ये पूछा, नए पार्क का निर्माण आपने नहीं किया, नए बाथरूम जो आपने जो बजट आपने वो पास किया है, कोई एक शहर में नया बाथरूम आपने नहीं बनवाया। बाथरूम की रख रखाव के लिए आपने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ कोरे कागजों के ऊपर, कहीं पर सफाई नहीं होती, आप देख लो। आपने रोज़ गार्डन है 16 नंबर 17 नंबर में, जितने मंगल पार्क है, कौन से में क्या निर्माण कार्य कर दिया आप वो बता दो आप। उसमें आपने अदर्स एक्सपेंडिचर में खर्चा दिखा दिया 17 लाख 51 लाख। अब आप 14.5 लाख रुपए दिखा रहे हो तेल के ऊपर। तो संसाधन तो दे दिया आपने ठेकेदार को, सफाई व्यवस्था का ठेका दे दिया, सफाई को ट्रैक्टर टिप्पर वगैरह सारा ठेकेदार के अधीन आ गया। 14.5 लाख रुपए का आपने तेल किस चीज़ में यूज़ कर दिया? हमने कोई गुनाह किया हो तो ये बताओ। आपने बाथरूम के ऊपर भाई बताया कि मैंने बाथरूम के ऊपर क्या खर्च कर दिया। टोटल बाथरूमों की सफाई के लिए आपने 0 बजट, लेकिन आपने रिपेयरिंग के ऊपर 17.5 लाख खर्च कर दिए। तो 17.5 लाख के आपने सीट डलवा दी, टाइल बिछवा दी या पानी की टूटियाँ लगवा दी, क्या लगा दी तो उसको प्रमोन। और हमने एक प्रश्न किया, भाई आप एडवर्टाइजमेंट के लिए विज्ञापन देते हो, आपने बजट आवंटन किया 5 लाख रुपए, उसके ऊपर आप 14 लाख रुपए खर्च करते हो। तो किस चीज़ के ऊपर आपने विज्ञापन दिया? अपनी प्रसिद्धि के लिए देते हो। कोई जो जनता के हित में जो विज्ञापन होते हैं, जैसे पोलियो का है या कोई एड्स संबंधित जानकारी होती है या कोई शिक्षा बेटी बढ़ाओ बेटी, उसके होर्डिंग अगर लगवाए हो या आपने कुछ और लगवाए हो, सिर्फ आपकी फ़ोटो और दूसरी तरफ एक अधिकारी की फ़ोटो, तो आप जनता की खून पसीने की कमाई को अपनी जेब में डालते हो और आप कहते हो कि इनके पास कोई सबूत है तो सबूत दो मेरे को। एक भ्रष्टाचारी खुद हमारे से सबूत मांगता है, कोई जांच अधिकारी आए हमारे पास, कोई जांच एजेंसी आए। मैं तो आपके माध्यम, चैनल आपका बहुत ईमानदार चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करता हूँ कि विजिलेंस करवाओ आप, और विजिलेंस करवाओ एविडेंस की, आप हमें पार्टी बनाओ। अगर हम इसकी वो करते हैं कि भाई एविडेंस नहीं है हमारे पास मानहानि का, तो ये हमारे पास मानहानि का नोटिस भिजवाओ, उसका भी जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। भाई के पास कुछ नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, हम शुरू से कूड़ा उठान के लिए ट्रैफिक लाइट लगवा दी, ये तिरंगा लाइट लगवा दी, सब में भ्रष्टाचार है, मोटा भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर जब हम जवाब मांगते हैं तो ढाका साहब बिल्कुल हमें
नेगलेक्ट करके ये कहता है कि जो तारते हो उसके वो काम कर लो, तो अब ये कहता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? विजिलेंस करवा दो एक एक चीज़ की। कहा जा रहा है केवल राजनीति कर रहे हैं और जनता का काम नहीं करवाना चाह रहे हैं पार्षद। जनता का काम करवा रहे हैं, राजनीतिक तो आप करते हो। पहले पार्षद बने, फिर चेयरमैन बन गए, विधानसभा के चुनाव आप लड़ते हो। हम तो पार्षद का ही लड़ते हैं, हमारा तो दायरा सिर्फ हमारे पार्षद तक का ही है, हमने तो चेयरमैन की भी नहीं सोची आज तक। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसकी है? आपकी है या हमारी? आप एक बात बताओ, आप तो विधायक भी बनना चाहते हो दादरी का, पीछे ना अपने विधानसभा के दो चुनाव भी लड़ चुके हैं, चेयरमैन फिलहाल हो, नगर पार्षद बन चुके हो, तो राजनीतिक आपके परिवार का रजिस्ट्री हो रही है क्या? और कोई राजनीतिक नहीं कर सकता क्या दादरी में? या केवल आपका पिताजी शेरा जो है उसी के औलाद ने राजनीतिक भैया अधिकार है? आपकी रजिस्ट्री नाम हो रही है राजनीतिक का। और किस चीज़ का राजनीतिक करते हैं हमें? अगर हम अपने वार्ड की आवाज़ उठाते हैं तो ये राजनीतिक है। अगर हम अपने वार्डों में सफाई नहीं होती तो हम अगर सफाई कर्मचारियों की मांग करते हैं तो ये राजनीतिक है। अगर हमारे लाइटें नहीं लगती, समान लाइटें 2600 लाइटें, एक वार्ड में 300 लाइट लग गई और एक में लगा दी 30 लाइट, तो अगर हमने अपनी लाइट की वार्ड के लिए मांग कर दी तो हम राजनीतिक करते हैं। और आप पक्षपात की करते हैं, आप जाति पाति की करते हो, आप द्वेष भावना की राजनीति करते हो। ये भी तो बता दो कि आप कितने विकास कार्य करवा चुके हो। कुछ आरोप लगाए थे कि कुछ कर्मचारियों को साबुन तेल नहीं मिला है और उसको भी फिर बदल दिया गया। बता मेरे पिछली मीटिंग में ढाका साहब एक कर्मचारी ने मेरे को बताया कि मेरा नाम मत लेना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा साबुन तेल वगैरह कुछ भी नहीं देता, सिर्फ हमारे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। तो बजट की मीटिंग में एक आम साधारण प्रतिनिधि के हैसियत से मैंने एक प्रश्न उठाया था कि भैया आप ये बता दो कि आपने जो बजट में से इन कर्मचारी भाइयों का कितना तो पीएफ आपने वितरण कर दिया और साबुन तेल के ऊपर आप प्रति माह कितना खर्च करते हो, ताकि हमें भी बजट आप जानकारी दो। आम जनता का अधिकार है, वो अधिकार तो आपको भी है, आप भी पूछ सकते हो, भैया जनता ये जानना चाहती है। तो उसने आकर के झुंझलाहट में कौन बता रहा है, तो मैंने उस कर्मचारी का मेरे मुंह से नाम निकल गया। तो उसके बाद इस कर्मचारी को बुला करके उसको दंडित किया गया और वो लगातार 2005 से मेरे वार्ड में काम करता था। उसको ट्रैक्टर के ऊपर नाले में सफाई द्वेष मामला में काम कर रहा है ये। सर क्या कुछ मामले रहे हैं जो अब आप लोग चाह रहे थे कि बजट सेशन में पास हो जाए लेकिन वो भी नहीं हो पाए? ऐसा है जी ढाका साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हर वक्त है ना शहर की आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसा है जी, ये बजट जो है वो ये भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और इसलिए हम सभी बुद्धिजीवी पार्षद हमारे 13 साथी भाई हैं, इसलिए हम इनका अस्वीकार करते हैं इस बजट को हमेशा ही। क्यों? अगर ऐसे ही अस्वीकार होते रहे तो शहर का विकास तो हो नहीं। वो चेयरमैन सीधी हिसाब से अपने बात करे, पार्षद से मिले, भाई बताओ मेरे अंदर क्या कमियाँ क्या नहीं कमियाँ है। कभी साबुन तेल खा गया, कभी गाड़ी का तेल खा गया, कभी कूड़ा खा गया, कभी कुछ खा गया, तो खाता रहेगा। ये तो खाने वाला काम होगा ना शहर को। अब हम शहर का है ना खून पसीने कमाई है। बड़े आरोप हैं लेकिन कोई सबूत नहीं। सबूत तो है जी लोगों के पास। हम जब यहाँ ये जो कूड़ा वाला है हमने तोल माप पर भी देखा है और ये खाटी देखे पीछे देखो कूड़े वाले ने क्या हाल कर रखा है, इसके सारा मट्टी उठा है रोजाना। अब बजट में तो है जी, अब जब तक ये बजट भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा ना इतना हम इसका विरोध करेंगे और इसको अस्वीकार करेंगे। हम चाहते हैं कि दादरी की जनता आगे आए और इसको ये पूछे भी इतना पैसा कहाँ लगा दिया। पिछली योजना में हमारा 2.5 साल के अंदर इतना पैसा लग गया था, लाइट लगी थी। अब आप अस्टी में लगाओ, एक वार्ड के अंदर तो लगी 200 लाइट, एक वार्ड के अंदर लगी 40 लाइट, एक के अंदर लगी ही नहीं। तो ये आपने बताओ हम कैसे मतलब सहन करेंगे? आप अस्टी में लगाओ। बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। हाँ जी करेंगे, पहले भी किए अब आगे भी करेंगे। आप अस्टी में लगाओ कि झाड़ू सिंह चौक से लेके और ये अपना जो उग्रसेन चौक है इसका रास्ता क्या हाल है। कितने बार इसने अपने चेतों को टेंडर दिए हैं, कितने बार इसकी पेच लगवाए हैं। तो भ्रष्टाचार तो है। अब ये बजट के ऊपर बार बार मीटिंग करता है। कभी चेयरमैन ने ये मीटिंग करी है, भाई पार्षद साथी आ जाओ, भाई मैंने ये पैसा वहाँ लगाना और वहाँ खर्च करना, कभी किया आज तक इसने? किसी भी वार्ड में देख लो, आप ही मतरी घाटी देख लो, ऊपर नीचे पानी है। पारकाल देख लो जो 17 वार्ड में है, वहाँ सब बुरा हाल है, कोई वो नहीं। यहाँ सिर्फ इस नगर पालिका में हमने तो ऐसा चेयरमैन अपनी ज़िंदगी को भी देखा ही नहीं। और हम बजट का विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं शहर का विकास हो। हम शहर के विकास के अंदर चेयरमैन साहब तो एक ही रिटायर्ड बात है कि ये
पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई, रात करें भाई, हमारी खून में, हमारे खून के अंदर है ये कि हम है ना गलत का विरोध करेंगे, हमेशा ही करते रहेंगे। काफ़ी सारे मुद्दे आप लोगों ने रखे हैं लेकिन किसी पे चर्चा नहीं की गई। ऐसा है, आगे सबसे पहले तो इस चेयरमैन ने हिसाब देना चाहिए। पिछला जो बजट पास किया हमने, ये 13-22 साथी और कुछ नहीं चाहते भाई, पिछला हिसाब दे दे। पिछला हिसाब ये दे नहीं सकता, तो ये जो दादरी की जनता की कमाई है पसीने की, इसी गाड़ी कमाई को कौन बर्बाद होने देगा? हम साथी तो भाई सारे लगेंगे इसके पीछे तो, और इसलिए लग रहे हैं भाई हमने हिसाब दे दे। हिसाब ये दे नहीं रहा। जब हमने एक बात बताओ, हमने पिछली बार भी ये कहा भाई सफाई का शहर में बुरा हाल है, 56 आदमी कोठियों में जाते हैं अफसरों के। क्यों भाई? जनता का पैसा है, वो इन अफसरों के लिए थोड़ी है। अफसर भी तो नौकर हैं, जनता का पैसा है, वार्ड में सफाई रहे इसलिए। आप उन 56 कर्मचारियों को निकाल को वार्डों में भेजो, वार्ड की शहर की व्यवस्था सुधरेगी। पिछली 3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन उन कर्मचारियों को नहीं निकाल रहे। तो अब क्या किया जाएगा, क्योंकि लगातार हर बैठक ही रद्द बराबर हो रही है, क्योंकि कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक बात बताओ जी, पिछली बार जो बजट हमने जैसे रोज गार्डन का पास करा, 2.5 करोड़ रुपए का करा था, इसने 14 लाख रुपए लगाए दिखाए, वो भी नहीं लग रहे। भाई 2.5 करोड़ का बजट पास किया था आपने, क्यों नहीं करा शहर का सौंदर्यीकरण? बजट पार्कों की हालत क्यों नहीं सुधारी आपने? इससे कोई मना थोड़ी किया था। तो ये पैसे को लगा क्यों नहीं रहा जनता का? ये काम खुद नहीं करना चाहता। आप टॉयलेटों की सफाई देख ली, उसके लिए 18 लाख का बजट है 1 साल का, और एक टॉयलेट में पेशाब नहीं कर सकते आप। तो इसमें हर एक जगह इसने पैसा खाया है। 2 गाड़ी हैं सिर्फ खुद की है और एक ईवर साहब की है। भाई दिन रात गाड़ी चले तो 15 लाख रुपया तेल नहीं खा सकती। भाई वो 15 लाख रुपया तेल तो कित फूक दिया हमने, नहीं तो बता दे। दिखाई दे रहा है, प्योर भ्रष्टाचार के ऊपर लिप्त है, इसको कोई समझ नहीं है। पिछले 3 साल हो लिए, आज तक हर एक वार्ड में 20 लाख रुपए भी नहीं लगे हैं। अब से पहले तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लग जाने चाहिए थे। और ऐसी ये सरकार है बीजेपी। अरे कम से कम इस सरकार ऊपर देख रही है, बीजेपी सरकार को ये तो न सोचना चाहिए भाई, जब एक चेयरमैन इतना निकम्मा है, भाई बजट पिछले साल जो पास हुआ वो भी लैप्स होने लग रहा है, वो पैसे क्यों नहीं लगा रहा? जेसीबी की मांग कर रखी है पिछले 3 साल से, भाई शहर में कूड़ा कीड़ा उठाने के लिए जरूरत रहती है एमसी भाइयों को, वो जेसीबी नहीं ले रहे। तो एक बात बताओ, तो ये तो सरकार की मिली भगत है, सब ऊपर सरकार नहीं चाहती कि जनता का काम हो। अब की बार तो आपने कल देखा होगा हमारे वार्ड में, जब पीने के पानी में मछली आ रही है, अधिकारियों को बता दिया, समाधान शिविर में बता दिया, कोई समाधान नहीं हो रहा, तो जनता तो त्राही तो करेगी। और जनता त्राही करेगी तो हम भाई, हमारे पास जो आवाज़ आएगी तो हम उसका हिसाब भी मांगेंगे। भाई आज दादरी की हालात क्या है? एक आदमी बस स्टैंड से लेके और पुरानी अनाज मंडी तक राजी खुशी पूछ नहीं सकता। दिन रात अगर बाइक ले जाते हो तो 2 बार तो पड़ना पड़ेगा रास्ता में। तो भाई आपको रोक कौन रहा है? बजट तो लैप्स हो रहा है, अब उस पैसे को लगाओ, इधर जनता को सुविधाएं दो। सुविधाएं देती नहीं सरकार। तो अब सुविधाओं के लिए आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, प्योर लड़ाई लड़ी जाएगी। और बात देख रहे हैं भाई, कोई सुधार कर ली है। और ना मैंने देखा है बीजेपी सरकार बगैर कोई आंदोलन करे, बगैर संघर्ष करे कोई काम नहीं करती। ये सरकार जब काम करती है, जब कति इनका नाश्ता था पानी आ भाई तो काम करना पड़ेगा। पिछले साल जो इन्होंने शिविर का पानी भरा, मैं 23 दिन धरना पे बैठा, सारी गांधी नगर की जनता धरने पे बैठी। जब इन्हें न्यू हो गया कि भाई तो ये नहीं उठे, मरण मान के ऊपर तैयार हैं, जब इन्हें जाके वो पाइप दबवाए, हमारा इसका शीशे में गिरना पानी बंद कराया है। और आज 3 महीना हो लिए, हमने एप्लीकेशन दिए समाधान शिविर फिर ढोकले ये जो लगाए हैं। ये सरकार जनता को गुमराह कर रही है। भाई अगर ऐसे समाधान शिविर में कोई तिथि हो, समय निश्चित हो, भाई हम तो 10 दिन में समाधान कर देंगे, तो फायदा नहीं। समाधान शिविर क्यों लगाते हो फिर? तो जनता तो जवाब मांगेगी। ये इसको काम करने की नीयत ही नहीं है इस सरकार की जनता के लिए।